हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्रोसेसिंग, ये जो कि हमारा लेक्चर 8 है। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन हमने ख़त्म करा था। लास्ट टॉपिक था हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। उसके बाद हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जैसे कि हमारा था पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है। It is a simultaneous use of multiple computer resources to solve a computational प्रॉब्लम। मतलब किसी भी एक कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस यूज़ किसी कंप्यूटर रिसोर्स के किसी भी रिसोर्स का साइमल्टेनियस यूज़ करना, मतलब साथ साथ यूज़ करना है पैरेलल में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करता है, जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है और फिर वो सीपीयू के पास भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, उसने सब प्रॉब्लम में डिवाइड करा, फिर उसने सीपीयू को सेंड कर दी, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हुई, इसकी एडवांटेजेस हुई इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम्स, कॉस्ट सेविंग है, प्रोवाइड कॉन्करेंसी, ठीक है। ये चार इसकी एडवांटेज हो गई है। अब उसके बाद क्या है, कंप्यूटर जो है वो सिक्वेंशियल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग कर रहे हैं, हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सिक्वेंशियल में तो सिंगल प्रोसेसर होता है और पैरेलल कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसर होता है। तो जब भी वो पैरेलल वर्किंग साथ साथ कर पाता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर। तो इसमें क्या यूज़ होता है, सिक्वेंशियल एल्गोरिथम का यूज़ होता है, उसमें पैरेलल एल्गोरिथम का यूज़ होता है। अब हमें ये कि पैरेलल कंप्यूटिंग की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है उस टाइम पे। तो देखो, मल्टी कोर प्रोसेसर आर आईसी चिप्स। जिसमें मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं उसमें क्या होती है, आईसी चिप्स होती हैं वो बेसिकली, दैट कंटेन वन और मोर प्रोसेसर फॉर बेटर परफॉर्मेंस, रिड्यूस पावर कंजप्शन, ठीक है। परफॉर्मेंस बेटर बनाती हैं और पावर कंजप्शन को रिड्यूस करती हैं। अब हम उसकी वर्किंग देख रहे हैं। Computer scientists will divide a complex task into multiple parts within a software tool, ठीक है। तो वो complex task को किस में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं विद इन सॉफ्टवेयर टूल के अंदर है, एंड असाइन ईच पार्ट टू ए प्रोसेसर। और प्रोसेसर को मतलब सीपीयू को ईच पार्ट असाइन कर देते हैं। देन ईच प्रोसेसर विल सॉल्व इट्स पार्ट्स। तो प्रोसेसर क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सब प्रॉब्लम्स को, एंड द डाटा इज़ रीअसेंबल्ड बाय सॉफ्टवेयर टूल। और फिर डाटा को बाद में रीअसेंबल कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा बाय सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प से, टू रीड द सॉल्यूशंस को रीड करने के लिए, ठीक है। ईच प्रोसेसर विल ऑपरेट नॉर्मली एंड विल परफॉर्म ऑपरेशन इन पैरेलल एज इंस्ट्रक्टेड, पुलिंग डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। हर प्रोसेसर तो क्या है, नॉर्मली ऑपरेट ही होएगा, बट क्या ऑपरेशंस पैरेलल परफॉर्म होंगे, पैरेलल में परफॉर्म होंगे ऑपरेशंस। जैसे बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स है तो उनको पैरेलल ही सॉल्व करेगा, पैरेलल प्रोसेसर होंगे तो, ठीक है। और पुल करेगा डाटा को कहाँ से, कंप्यूटर की मेमोरी में से, ठीक है। तो ये वर्क था पैरेलल कंप्यूटर का, ठीक है, और ये थी पैरेलल कंप्यूटिंग। उसके बाद हम देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। देखो गाइस, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग इज ए मेथड ऑफ कंप्यूटिंग करने का एक मेथड है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या टेक्निक यूज़ होंगी, सिमिलर टेक्निक यूज़ होंगी जो कंप्यूटिंग में हो रही हैं, क्योंकि ये उसका एक, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल कंप्यूटिंग करने का एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट है, पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक that are used to provide simultaneous data processing tasks for the purpose of increasing the computational speed of the computer। तो ये कह रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग जब यूज़ होती है जब हमें लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं, जो कि दैट आर यूज टू प्रोवाइड, किस लिए यूज़ होती है, यूज टू साइमल्टेनियस डाटा प्रोसेसिंग, मतलब डाटा को साइमल्टेनियस प्रोसेस करती है और फिर फटाफट से हमारे को रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। और वो क्या हो जाता है, उससे इंक्रीज़ हो जाती है, कंप्यूटेशनल स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है कंप्यूटर की, इसलिए वो फास्ट वर्क करती है, पैरेलल प्रोसेसिंग करती है और फटाफट से हमारे को हमारे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट रेफर्स टू द टेक्निक्स दैट आर यूज टू प्रोवाइड साइमल्टेनियस डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है।
उस टेक्निक को रेफ़र करती हैं जो हमारे पास साइमल्टेनियसली डाटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमने पढ़ ही चुका है, ठीक है। द सिस्टम may have two or more ALUs to be able to execute two or more instruction at same time। जिन सिस्टम के पास दो और ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ALUs होते हैं, वो सिस्टम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सिस्टम हैव टू और मोर प्रोसेसर ऑपरेटिंग कॉन्करेंटली, ठीक है। उनके पास दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टास्क पैरेलली परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोसेसर भी ज़्यादा होने चाहिए उनके रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स दैट परफॉर्म सेम और डिफरेंट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। और ये कैसे अचीव करा जा सकता है, तो ये अचीव करा जा सकता है उसके पास मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होने चाहिए जो कि सेम और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करे साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, ठीक है। एग्जाम्पल है पैरेलल प्रोसेसिंग की मल्टीपल फंक्शनल यूनिट, ठीक है, विच सेपरेट्स द एग्जीक्यूशन यूनिट इन 8 फंक्शनल यूनिट्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल। तो ये कह रहा है कि मल्टीपल फंक्शनल यूनिट है जो एग्जाम्पल है पैरेलल प्रोसेसिंग का, ठीक है। और वो क्या करता है, सेपरेट करता है एग्जीक्यूशन यूनिट को 8 फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और फिर जो वो पार्ट्स होते हैं उनको ऑपरेट करता है पैरेलली, ठीक है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ वेज इन विच पैरेलल प्रोसेसिंग कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बिटवीन प्रोसेसर, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ वेरियस वेज हैं जिनमें पैरेलल प्रोसेसिंग को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ये छोटा सा एक डायग्राम है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे साइमल्टेनियसली डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि ये कोई प्रोसेसर रजिस्टर है, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेसर अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि ये मेमोरी ही है एक तरह से। यहाँ से पहले इनपुट जा रहा है, ठीक है, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, उनको ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लॉजिकल यूनिट लगाना है वो लगा रहा है, शिफ्ट यूनिट इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट एडर सब्ट्रैक्ट कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई, फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड, ठीक है। और फिर जो इनके रिजल्ट्स हैं वो आके फिर से कहाँ स्टोर हो रहे हैं, मेमोरी के अंदर। तो ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम हम कह सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का है, ठीक है गाइस। तो ये था पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ा, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ा जो कि उसका एक मेथड है। अब हम देख रहे हैं एडवांटेज क्या होती है पैरेलल प्रोसेसिंग की, ओके। सॉरी एडवांटेज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या करती है, हमारा लॉट ऑफ टाइम सेव करती है, फटाफट से फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है, कॉस्ट को सेव करती है। तो ये सब एडवांटेज हमने पैरेलल कंप्यूटिंग में पढ़ी है ना, वही पैरेलल प्रोसेसिंग की एडवांटेज है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। सबसे फर्स्ट है इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक बार आप रीड आउट कर लो, थोड़ा सा समझ लो बस, और कुछ भी नहीं है। आपको खुद ही माइंड में बैठ जाएगा, आप खुद इसको लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, तो इट इज़ यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है ये, इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड बर्निंग के लिए, ठीक है। तो सेकंड है इन सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, इन लिफ्ट में यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन पुशिंग एंड ड्रैगिंग और पुशिंग के लिए। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं हाई स्पीड सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेज किसकी होगी, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग की। सेकंड का यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है साइंटिफिक एप्लीकेशन में। व्हेन एवर देयर इज़ ए हैवी कॉम्पिटिशन वी यूज़ पैरेलल इंजीनियरिंग इन एस्ट्रोफिजिक्स टू स्टडी प्लैनेट एंड स्टार। प्लैनेट और स्टार को स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक एप्लीकेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, वेदर प्रोडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड है कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन क्या, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट हैं तो उनको हैंडल करने के लिए मल्टीपल यूज़र्स होते हैं वहाँ पे एट टाइम, तो उनको सबको हैंडल करने के लिए वहाँ पे भी पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ होता है। मल्टीपल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करने में भी इसका
यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, और क्रिप्टोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है इन RSA एल्गोरिथम में, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था ऑल अबाउट पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होती है। गाइस कुछ भी नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लो क्या होता है, आप खुद से इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, हमने अब कर लिया पैरेलल प्रोसेसिंग। ये था हमारा लेक्चर 8। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है। सो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।